जय माता दी। वीनस एस्ट्रो में मैं दिव्या मित्तल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे ग्रहों की दृष्टियों के बारे में। आप सभी ने सुना होगा ग्रहों की दृष्टियाँ होती हैं, यानी आप कभी कभी ये भी सुनते होंगे कि ये ग्रह इस दृष्टि से आपके इस भाव को देख रहा है, ऐसा सुनने में आता है। तो आज हम जानेंगे कि आखिर ये ग्रहों की दृष्टियाँ होती कैसी हैं और ये किस तरीके से हमारे जीवन पर असर करती हैं। जी हाँ, जिस भाव में जो ग्रह बैठता है उस भाव का तो फल वो देता ही है, परंतु उसकी दृष्टि का फल हमें जरूरत से ज़्यादा मिलता है। मीन्स भाव में बैठने से ज़्यादा हर ग्रह अपनी जिस दृष्टि से जहाँ देख रहा होता है उस भाव का फल वो उससे भी ज़्यादा हमें देने लगता है। अच्छा या बुरा वो डिपेंड करता है उस ग्रह की स्थिति पर। तो ज़्यादातर एक एक दृष्टि, यानी हम अगर हम व्यक्ति को भी देखें तो हम सबसे पहले अपने सामने सबसे ज़्यादा हमारी स्पष्ट दृष्टि होती है कि जब जब हम सामने देखते हैं तो हमें प्रयास नहीं करना पड़ता और आराम से देख लेते हैं। तो वो जो सामने की दृष्टि है उसे हम सेवंथ दृष्टि के नाम से यहाँ पे डिनोट करते हैं कि हर ग्रह को सातवीं दृष्टि मिली हुई है। यानी हर ग्रह अपने ठीक सीधे यानी अपने ठीक विपरीत भाव में जरूर देखेगा। जैसे मानकर चलिए यहाँ पर कोई भी ग्रह ले लीजिए आप, सूर्य से लेके जितने भी ये ग्रह हैं सबको सेवन दृष्टि जरूर मिली हुई है। तो यदि हम सूर्य को देखें तो ये फर्स्ट हाउस में बैठकर कहाँ देखेगा, ठीक अपने अपोजिट भाव में देखेगा। इसके अपोजिट सेवेंथ हाउस ये वाला आएगा। और अगर हम इन्हें काउंट करेंगे तो भी ये यहीं आएगा। जैसे इन्हें काउंट कहाँ से किया जाता है, जहाँ ग्रह बैठता है उस घर से काउंट किया जाता है। उसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे ही सातवां। यानी ये सूर्य देव हमारे जहाँ अगर ये फर्स्ट हाउस में बैठे हैं तो वो हमारे सातवें भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे। अब वो प्रभाव किस तरीके का देंगे वो आप अलग तरीके से देखेंगे। तो दृष्टि संबंध, अब अगर सपोज कीजिए कि सूर्य देव आपके यहाँ बैठ जाए, अब वो कैसे देखेंगे, तो यहाँ से गिनना शुरू होगा 1 2 3 4 5 6 7। ठीक अपोजिट आप देखेंगे कि अपोजिट भाव में जो भी होगा वो आ जाएगा। हमेशा जो कुंडली की जो 1 2 3 ये जो काउंटिंग चलती है ये एंटी क्लॉकवाइज चलती है, क्लॉकवाइज नहीं चलती। परंतु दो ऐसे ग्रह हैं जो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, वो हैं राहु और केतु। यानी ये जब मतलब ये नंबर के हिसाब से आपने देखी, यहाँ ये ऐसे चलते हैं। अगर सपोज राहु जो है वो फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है, यानी 4 नंबर की गिनती पर बैठा हुआ है आपकी कुंडली में, तो वो 4 से 5 पे नहीं आएगा, वो 4 से 3 में जाएगा। इसलिए कहते हैं ये राहु और केतु हमेशा वक्री रहते हैं। इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, हम सबसे पहले आज दृष्टियों की ही बात कर रहे हैं। तो चलिए, हमने बात की सेवेंथ दृष्टि की। आप सभी ने जान लिया कि सेवेंथ दृष्टि से हर ग्रह सामने की तरफ देखता है। तो इसके बाद हम और ग्रहों की दृष्टियों के बारे में बात करेंगे कि और ग्रह किस तरीके से कैसे फल देते हैं। तो सूर्य, चंद्रमा, बुध और शुक्र, ये 4 ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनके पास केवल एक ही दृष्टि है, वो है सातवीं। चारों को एक ही दृष्टि दी गई। अब इससे आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, राजा, रानी और बुध राजकुमार बोलते हैं और शुक्र दासी बोलते हैं। इन चारों को एक ही दृष्टि दी गई है। तो उसके बाद हम आते हैं बात मंगल, शनि, गुरु, राहु और केतु। तो हम सबसे पहले अपने मंगल देव की बात करते हैं। मंगल देव यदि आपके फर्स्ट हाउस में यानी लगन में ही विराजमान है तो कहाँ कहाँ देखेंगे। मंगल देव आपके फर्स्ट हाउस में है तो उनकी 1 2 3 4 चौथी दृष्टि आपके फोर्थ हाउस पर जाएगी। उसके बाद जो सेवन दृष्टि है वो तो जाएगी आपके सप्तम घर पे, और उसके बाद आठवीं दृष्टि उससे जस्ट एक भाव आगे जाएगी। यानी हमेशा ये चौथी दृष्टि, सेवेंथ और एट्थ। आप सपोज मंगल आपका यहाँ बैठाइए, तो मंगल अगर यहाँ बैठा हुआ है तो मंगल आपके किस किस घर का फल देगा। एक तो जहाँ बैठा हुआ है वहाँ का तो फल ये मंगल देगा ही, यानी ये टेंथ हाउस का फल देगा। कर्म भाव से आपकी जितनी भी चीज़ें हैं वो मंगल से रिलेटेड हो जाएंगी। और बाकी 1 2 3 4 वो आपके लगन का फल देगा। ऐसे में लोगों को जो भी आपके लगन से रिलेट करेगा ना, क्रूर ग्रह जब आपके लगन को देखता है तो मनुष्य का या व्यक्ति का स्वभाव उसी तरीके का हो जाता है जिस तरीके का प्लेनेट वहाँ पर दृष्टि डालता है, वहाँ पर बैठा होता है, या जिस नंबर की राशि आपके लगन में आ रही होगी, या जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ होगा, हर चीज़ को पूरा मिला जुला एक व्यक्तित्व बनता है। कभी भी हम केवल एक राशि से जजमेंट किसी के बिहेव का, किसी के व्यक्तित्व का नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे तो पता नहीं ना जाने कितने लोग एक ही नंबर की राशि यानी मेष राशि के आ जाएंगे तो सबका व्यक्तित्व आप एक जैसा नहीं पाएंगे। उसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, उसका यही होगा कि हो सकता है कि उसके इस भाव को चंद्र राशि बनी हुई है, मतलब कर्क राशि बनी हुई है, और चंद्रदेव जो है वो आपके यहीं पे बैठे हुए हैं लगन में। तो अगर हम ऐसे देखें तो उसके ऊपर सबसे ज़्यादा केवल चंद्रमा का असर होना चाहिए, नहीं।
ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसके अलावा जितने प्लैनेट्स उसके इस भाव को देख रहे होंगे इन दृष्टियों से, उन सारे प्लैनेट्स का जो भी स्वभाव होता है वो उस व्यक्ति के स्वभाव में जरूर आएगा। हाँ, बैठा हुआ जो ग्रह वो अपना अलग फल देगा, परंतु ओवरऑल सभी ग्रहों का प्रेडिक्शन इसमें किया जाएगा। तो हमने देख लिया मंगल कहाँ कहाँ देख रहा है, यहाँ से चौथी दृष्टि यहाँ पे जाएगी, सप्तम दृष्टि उसके सुख भाव पे जाएगी, और आठवीं दृष्टि जस्ट उससे आगे यानी संतान भाव पर चली जाएगी। इसी तरीके से हम काउंटिंग करते हैं। इस अब मंगल की जिस तरीके से की है उसी तरीके से शनिदेव की कीजिए। शनिदेव की शनिदेव को कितनी दृष्टियां मिली हुई हैं, इनको भी 3 दृष्टि मिली हुई है, तीसरी, 7वीं और 10वीं। आपको बस इन 3 की दृष्टियां हमें याद रखनी है, बाकी सब सेम है। तो शनिदेव की तीसरी दृष्टि है 1 2 3 यानी यहाँ देखेंगे, और 7वीं दृष्टि सबको पता है जस्ट अपोजिट होती है, और 10वीं दृष्टि 7 8 9 10 यहाँ पे जाएगी यानी कर्म भाव पर जाएगी। तो शनिदेव आपको यहाँ का फल देने के साथ साथ पराक्रम भाव का भी फल देंगे, आपके जीवन साथी या आपका बिजनेस जो भी आप बिजनेस करते हैं डे टू डे उसका फल देंगे, साथ ही साथ आपके कर्म भाव का भी फल शनिदेव देंगे अपनी दशा अंतर दशा में, या गोचर में जब जब ये इन भावों से जाएंगे तब तब भी वो फल देते हैं। हर गोचर का फल अलग होता है। गोचर में हम बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, क्योंकि हर भाव गोचर तो करता ही रहेगा ना, हर हर ग्रह गोचर करेगा, तो उनके फलों का प्रिडिक्शन अलग होता है। मेन होता है कि आपकी कुंडली में वो ग्रह कैसा कैसा होकर बैठा, अच्छा है कि बुरा है। सेम अब हम गुरु और राहु केतु ये तीनों प्लेनेट जो है ना, इनको सेम दृष्टियां दी गई हैं, गुरु को, राहु को और केतु को। इन तीनों को 5 7 और 9 इन तीनों को यही दृष्टि मिली है। तो 5वीं दृष्टि से ये तीनों इस भाव का तो फल देंगे जहाँ बैठे हुए हैं, और उसके बाद 5वीं दृष्टि से ये 5वें भाव को देखेंगे, 7वीं से 7वें को देखेंगे, और 9वीं से यहाँ देखेंगे। आप देख सकते हैं इसी कैलकुलेशन इसी तरीके से करनी है। 1 नंबर आप जिस भाव में जो ग्रह बैठा है वहीं से काउंट करना है। चाहे यहाँ पे गुरु बैठे हैं तो यहीं से नंबर काउंट होगा, 1 2 3 4 5 यहाँ देखेंगे, 6 7 यहाँ 6 7 7वां तो से सब अपोजिट हो जाएगा, 8 और 9 यहाँ पे देखेंगे। तो इस तरीके से हर ग्रह दृष्टियों में भी देखता है। और आप ज़्यादातर नोटिस करेंगे, क्योंकि गुरु के लिए स्पेशली ऐसा बोला जाता है कि भाव को नष्ट कर देते हैं। जिस भाव में गुरु बैठते हैं वो मतलब नष्ट तो नहीं करते, ये मैं नहीं मानती, बस इतना जरूर है कि क्योंकि गुरु एक बहुत पावरफुल यानी वजनी ग्रह कहा गया है, वजन बहुत है गुरुदेव में। क्योंकि सबसे अगर देखें हम तो बृहस्पति जो हमारा ग्रह है वो सबसे बड़ा है। तो वजन की वजह से जब एक वजनी वस्तु किसी जगह पे बैठती है तो उसका जो मतलब वो जिस जगह पर वो बैठ रही है तो वहां पर उसका क्या होगा, वो चीज़ दब जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि बस वहां पे थोड़ा सा दबाव हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो वहां का फल ही नहीं देंगे। परंतु गुरुदेव की जो दृष्टियां होती हैं वो अमृत के समान मानी जाती हैं। चाहे गुरु कुंडली में किसी भी पोजीशन पर क्यों ना हो, परंतु वो अपनी तरफ से अपनी दृष्टियां जहाँ जहाँ डालेंगे शुभ प्रभाव देने का ही कोशिश करेंगे। वो बात अलग है कि शारीरिक कष्ट जो गुरु से रिलेटेड मिलने होते हैं वो मिलते ही हैं। तो आज आपने दृष्टियां जानी, आगे हम और भी बहुत सारी चीज़ें जानेंगे। देखते रहिए वीनस एस्ट्रो मेरे साथ।